Hello students, welcome back to my YouTube channel Playing Maths with Parul. Now we continue chapter 7th of class 6 fractions. तो इसमें आगे आपके पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे देख सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट कैसे मीन्स बराबर कैसे है. तो इसमें आपके पास कैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं. ये आपके पास एक फिगर दी हुई है. तो इसमें हमारे पास क्या है, एक ये है जो हमारे पास स्क्वायर है, इसके दो पार्ट्स इन्होंने किए हुए हैं. तो इसका वन पार्ट क्या है हमारा शेडेड है और दूसरा पार्ट हमारा ब्लैंक है. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं 2 और 1 हिस्सा इसका हमारे पास क्या है शेडेड है. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका 1/2. सिमिलरली आप यहाँ पर एक और डिब्बा हम बना सकते हैं. उसके भी हमने कितने पार्ट्स कर दिए 1 2 3 4. तो ये भी एक स्क्वायर है, इसके 4 पार्ट्स कर दिए हैं, जिसमें से हमने 2 पार्ट इसके शेड कर दिए हैं और 2 पार्ट इसके हमने ब्लैंक रख दिए, फिर से खाली रख दिए हैं एम्प्टी. तो यहाँ से आपके पास फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 1 2 यानी कि 2/1 2 3 4 2/4. तो ये आपके पास 2/4 हो जाएगा. सिमिलरली आप इसका तीसरा ले लेंगे. हम यहाँ पर तीसरा हमने एक और फिगर यहाँ ड्रॉ कर दी है. इसके भी हमने कितने कर दिए 3 पार्ट. सिमिलरली हमने शेड कर दिए और 3 पार्ट्स इसके खाली कर दिए हैं. तो इसका हमारे पास क्या बन जाएगा फ्रैक्शन 3/6. ठीक है. तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम काट के देखते हैं. ये तो कितना है 1/2. ये वाला कितना है, जब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4. तो ये भी कितना आ जाएगा आपके पास 1/2. यहाँ से हमारे पास कितने आ गए 1 2 3/6 थे ना. तो जब हम इसको काटेंगे तो ये भी 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6. तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1/2. तो जब हमारे पास लोएस्ट फॉर्म यानी कि जब हमारे पास बिल्कुल कटने के बाद हमारे पास तीनों ये भी 1/2 की फॉर्म में आ गए, ये भी 1/2 की फॉर्म में आ गया और ये भी 1/2 की फॉर्म में आ गया है. तो ये जो हमारे फ्रैक्शंस हुए हैं 1/2 2/4 3/6 सभी कैसे हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाते हैं. ठीक है. इसके बाद इसका हम एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5. कि आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है 2/5 का विद न्यूमरेटर 6 कि जिसके न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ जाए 6. हमने बताया था कि ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है. तो ऊपर हमने क्या लाना है 6 लाना है. तो हम ऊपर 6 लाने के लिए हम क्या करें, कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर हम 2 की मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा 6 आ जाता है. तो अब ये तो नहीं हम खाली ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे. तो जितना हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतना ही हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे पास जो दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन 2/5 फ्रैक्शन दिया हुआ है इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े. तो आप क्या कर सकते हैं, देखो अगर हमने यहाँ पर ऊपर नीचे 3 3 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको हम कट कर देंगे आपस में, तो अगेन 2/5 आ जाएगा. ठीक है. तो जिसकी मल्टीप्लाई हम अक्षर की ऊपर करेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे. तो हमारे पास रिजल्ट चाहिए हमें 6. तो 2 3 जा 6. तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे. तो आपके पास न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा यहाँ से 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15. तो हमने न्यूमरेटर में क्या लाना था 6 लाना था, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है. तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 6/15 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. ठीक है. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो हमें निकालना था. इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/9. कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 2/9 का अब विद डेनोमिनेटर 63. अब उसने क्या बोला है, पहले बोला था उसने हमें कि जिसके न्यूमरेटर में 6 आ जाए, जिसके न्यूमरेटर में 6 आ जाए. अब वो कह रहा है कि जिसके डेनोमिनेटर में 63 आ जाए. तो आपने ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है. तो अगेन हम क्या करेंगे 2/9 है. तो अब नीचे हमें क्या बनाना है 63. तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 63 बन जाए. तो 9 7 जा कितने होते हैं 63 होते हैं. तो अब वही फिर से अगेन जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही हम ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम से. तो 2 7 जा 14 एंड 9 7 जा 63. तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 14/63 बन जाएगा. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन. कि हम किसी भी जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे दिखा सकते हैं फ्रैक्शन की. अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी सिंपलेस्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कि किसी भी फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कब कह सकते हैं इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर कि बिटवीन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर एक्सेप्ट 1. कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में अगर कुछ भी कॉमन ना आए सिवाय 1 के, दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए सिवाय 1 के, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन हो जाएगी.
तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है 15/75 है, तो हमने इसको किस फॉर्म में लाना है, इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, हमें कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ऊपर, और जो डिवाइड कर रहे हैं हम, जैसे हम मल्टीप्लाई सेम नंबर से करते हैं वैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे। तो आपके पास क्या है 15/75। अब ये ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी किस पर चला जाएगा, ये 5 पर चला जाएगा दोनों। तो हम जिस नंबर से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे भी, तो 15 डिवाइड बाय 5 और डेनोमिनेटर में भी 75 डिवाइड बाय 5। तो जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, और जब 75 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, ये 3 आ गया और ये 15 आ गया। अब देखो इसमें और भी कुछ कट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/15 अगेन लिख लिया हमने, तो 3 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 5 को भी फिर से सेम टेबल पर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और 15 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, तो 1/5। अब देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या, क्योंकि इसके आगे और कटता ही नहीं है, ये 1 ही कॉमन आ गया इसमें, तो 1/5 के आगे हमारे पास इज इन द लोएस्ट फॉर्म आ गया। तो यही हमने इसमें निकालना था कि इसको लोएस्ट फॉर्म में निकालो या फिर क्या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 7.3। तो इसमें हमें बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फ्रैक्शंस आर ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कि आपने सबसे पहले क्या करने हैं, इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं कि इनके फ्रैक्शंस क्या हैं और इनको फिर इक्विवेलेंट बताने की क्या वो इक्विवेलेंट है। तो देखो सबसे पहला हमारे पास फिगर दी हुई है, एक सर्कल दिया हुआ है, तो इसके 2 पार्ट्स कर दिए हैं। यहाँ पर 1 हिस्सा इसका शेड है, तो कितने पार्ट्स हैं टोटल 2। तो जितने पार्ट्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, नीचे 2, और जितना शेडेड पोर्शन है वो कहाँ आता है, ऊपर। तो 1/2 हो गया पहले का फ्रैक्शन। दूसरे का क्या है 1 2 3 4, तो टोटल पार्ट्स 4 नीचे और ऊपर शेडेड पार्ट कितने हैं 1 2, तो आपके पास 2/4 हो गया। यहाँ पर सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, अगेन नीचे 6 और 1 2 3, तो ये आ गया 3/6। एंड लास्ट वन इज 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके 8 हो गए। तो ये यहाँ ऊपर कितने हैं और 1 2 3 4, तो ये आपके क्या आ जाएंगे 4/8। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1/2 आया है, इसको भी अगर हम कट करके देखें तो ये 1/2 हो जाएगा। ये भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी कट करके देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आता है। तो ये भी क्या है 4 1 जा 1 4 2 जा 8, तो ये भी 1/2। अब देखो तीनों के तीन हमारे पास, जितने हमारे पास चारों फिगर दी हुई थी सबका फ्रैक्शन सेम है, 1/2 1/2 1/2, तो सभी के सभी क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन यही थी कि जब सब सेम हो। अब देखो हमने काटने से हमने देख लिया कि सारे सेम है हमारे पास फ्रैक्शन, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इसके बाद इसके एक और क्वेश्चन है हमारे पास, बी पार्ट ऐसे ही है सेम, आपके पास दिए हुए यहाँ पर सर्कल्स ड्रॉ करे हुए हैं हमारे पास। तो ये कितने हैं देखो 1 2 3 4 तो इसके शेडेड हैं, तो 4 ऊपर आ जाएगा, और ये कितने नीचे 12, तो 4/12 ये हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपके पास क्या आ जाएगा 4/12, दूसरे का आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे है और 1 2 3 ऊपर है, तो 3/9 यहाँ से बन जाएगा। आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो 3/9। इसके बाद 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर टोटल कितने हैं 6, तो 6 नीचे और ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 1/3, और लास्ट में भी कितने हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में कितने आ जाएंगे आपके पास 15, और ऊपर कितने हो जाएंगे 3 6। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम काट के देखें तो 4 1 जा 1 4 3 जा 12, 1/3 हो गया। ठीक है, 3 1 जा 3 3 जा 9, ये भी 1/3, ये भी ठीक है सेम हो गए। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये भी 1/3 हो गया, सेम हो गया। ठीक है, और ये भी 1/3, ठीक है सेम है। लेकिन अब आपके पास ये अगर इसको हम काट कर देखते हैं तो 3 2 जा 6 3 5 जा 15। ठीक है, अब 3 2 जा 6 3 5 जा 15, तो यहाँ पर क्या आता है अलग से आता है ना 2/5 आ रहा है। तो जब सब में तो सेम नहीं है ना, अगर यहाँ भी 1/3 आ जाता तो ये भी इक्विवेलेंट हो जाता है, यस हो जाता, लेकिन अब यहाँ पर ये अलग है, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा नो।
इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम ईच रो। अब आपने क्या करना है, पहले इन सब के क्या कर देना है, फ्रैक्शन लिख देना कि इन सब के फ्रैक्शन क्या है अलग अलग। फिर हमने देखना है कि इन दोनों रो में कौन सा किसके साथ कंबाइंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है 1 2, तो वही 1/2। फिर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, और 1 2 3 4 ऊपर क्या आ जाएगा 4/6। आप इसी तरह से सारे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे डिनोमिनेटर में 9 और ऊपर न्यूमरेटर में 3/9 हो गया ये भी। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, और ये ट्रायंगल वाला बता देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने हो गए आपके पास 18, और जो शेडेड पार्ट है वो 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 6/18। सिमिलरली आप इनको भी काउंट कर सकते हैं सबको, तो मैंने यहाँ पर सबको काउंट करके लिख दिया है ये कि आपके पास सबके आपके पास कितने फ्रैक्शंस आ गए। ठीक है, अब मैंने इनको क्या करना है, कम्बिनेशन बनाना है कि कौन सा किसके साथ बैठता है यहाँ पर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कट कर देना है कि जिसे हम चेक कर सकें। तो यहाँ पर ये 2 पर चला जाता है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपने इसको कट करके क्या आ गया 2/3। फिर ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। और वैसे हम इसको भी काट सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर काटा नहीं है, यहाँ पर सेम रख दिया है, ये डजेंट मैटर, आप इसको काट भी सकते हैं। 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक है, सिमिलरली मैंने जो इसके सेकंड फ्रैक्शंस थे वो भी मैंने ऐसे ही कट कर लिए हैं सारे। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो आपके पास a कितना है 1/2। फिर आपने इसमें चेक करना है सेकंड में कि 1/2 किसके साथ है, इसमें है, तो आपके पास सेकंड का क्या बन जाएगा, a का सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास b कितना है 2/3, तो हमने इस वाले में चेक कर लेना 2/3 हमारे पास फोर्थ पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास b के साथ क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। सिमिलरली आप c का चेक कर सकते हैं, c आपके पास है 1/3, और 1/3 हमारे पास किस में है, फर्स्ट पार्ट में है, और d में हमारे पास क्या है 2/8, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था, तो आप इसको कट करके चाहे 1/4 इसको और 1/4 इसको, दोनों सेम हो जाएंगे। तो आपके पास d के में क्या आ जाएगा फिफ्थ पार्ट, और नेक्स्ट वन आपके पास है लास्ट e के हमारे पास 3/4 है, तो यहाँ पर 3/4 किस में है, थर्ड पार्ट में है, तो आपके पास e के साथ क्या आ जाएगा, ये थर्ड पार्ट आ जाएगा इसका हमारे पास। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।